हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट होम. ठीक है गाइज, हमारा ओसीएम में चैप्टर नंबर 6 चल रहा था जिसका नाम है डायरेक्टिंग. और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक है जिसका नाम है हायरार्की नीड्स ऑफ बाय मास्लो. हायरार्की ऑफ नीड्स बाय मास्लो. अब गाइज, ये टॉपिक ऐसा है जो बहुत बार बोर्ड्स की एग्ज़ाम में पूछा गया है और बहुत ही बार लोगों ने इसे, जो बोर्ड के एग्जामिनर्स हैं, उन्होंने बहुत ही इसे इम्पोर्टेंट प्रोवाइड किया गया है. ये क्यों है वो हम लोग अभी देख रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट बाय हायरार्की नीड्स बाय मैस्लो. ठीक है, अब मैन, हमें पता है कि एक इंसान है, वो उसकी कुछ नीड्स होती है, उसकी कुछ डिमांड्स होती है. ठीक है, और ये किसके ऊपर डिपेंड होता है कि कौन से इंसान की कितनी डिमांड होगी? वो उसके मेंटल स्टेटस के ऊपर डिपेंड होता है. जब एक इंसान मोटिवेटेड होता है तो उसकी जो नीड्स है, जब उसकी सारी नीड्स सेटिस्फाइड होती है तो एक इंसान क्या होता है? मोटिवेटेड रहता है. ठीक है, और इसी वजह से मैनी साइकोलॉजिस्ट और मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने क्या किया है, बहुत सारी ये जो सारी नीड्स होती है उसके ऊपर फोकस किया है. क्योंकि मैनेजमेंट एक बेसिकली एक लोगों को मैनेज करने वाली प्रोसेस है, तो उसमें सारी नीड्स का भी इतना ही योगदान होता है जितना साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रोसेस का होता है. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट और मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स ने अपने अपनी तरह से जो भी है सारी ये नीड्स के बारे में समझा है, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट एक ह्यूमनिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था अब्राहम मास्लो. इस अब्राहम मास्लो ने अपनी एक बुक थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, जो कि 1943 में रिलीज हुई थी. उसमें जो है इस हायरार्की नीड्स का उन्होंने क्या किया, विवरण किया. अब आप जैसे बाजू में देख रहे हो, ये आपको 1 to 5, ठीक है, यहाँ से 1 2 3 4 और 5 आपको दिख रहा होगा. ये 1 से 5 जो है वो हमारी ह्यूमन नीड्स है, ऐसा हम किसने बताया? ऐसा अब्राहम मास्लो ने बताया. अब ये जो नीचे जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट नीड है और ये ऊपर जो है वो सबसे कम इम्पोर्टेंट. ऐसा नहीं है कि वो उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ये बेसिक है. ठीक है, ये बेस है, आप देख सकते हो यहाँ पे. और ये ऊपर वाली हो ना हो चलेगा, लेकिन ये बेसिक नीड्स तो कंप्लीट होनी ही चाहिए. ठीक है, आप देख सकते हो. फर्स्ट है साइकोलॉजिकल नीड, सेकंड है सेफ्टी नीड्स, थर्ड है सोशल नीड, फोर्थ है एस्टीम एंड स्टेटस नीड, उसके बाद है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन नीड्स. अब ये जो पहले की तीन है, यानी कि साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल नीड्स एंड सेफ्टी नीड्स, ये तीनों लोअर नीड्स है, या तो फिर आप उसे बेसिक नीड्स भी कह सकते हो. और एस्टीम एंड सेल्फ स्टेटस वाली और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली नीड्स हायर क्लास की नीड्स है. ठीक है, हम लोग एक एक के बारे में डिस्कशन करते हैं. सबसे पहला साइकोलॉजिकल और प्राइमरी नीड्स. अब गाइज, ये जो नीड्स होती है वो बेसिक नीड्स होती है. कैसी बेसिक नीड? आपको पता है कि हायरार्की में सबसे पहली आती है साइकोलॉजिकल नीड्स. अब हमें पता है कि एक इंसान होगा, एक बॉडी होगा, तो उसकी तीन बेसिक नीड्स होगी: फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. रोटी, कपड़ा और मकान. और आप वाटर भी इंक्लूड कर सकते हो. ठीक है, रोटी, कपड़ा और मकान और पानी. ठीक है, ये सारी बेसिक नीड्स है. अगर ये कंप्लीट नहीं होती तो इंसान इंसान नहीं रह पाएगा. वो हो सकता है कि उसकी डेथ हो जाए, या तो फिर वो स्टारवेशन में चला जाए. अब गाइज, आपको पता होगा कि आपका मेंटल स्टेटस भी देखा होगा आप लोगों ने, कि जब आपको भूख लगी होगी तब आपको इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या कोई और वंडर पार्क में जाने का आइडिया नहीं आएगा. जब आपको भूख लगी होगी तब आपको रोटी और जो भी सब्जी होगी वही चाहिए होगी. ठीक है, मतलब कुछ भी आप खाने को ही मांगोगे जब आपको भूख लगेगी. तब तब आपके लिए बाकी सारी चीज़ें क्या है, गौण हो जाती है, और आपके लिए सिर्फ सबसे इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है? खाना. ठीक है, जब आपको भूख लगती है तब आपको दूसरी चीज़ें याद नहीं आती, आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट खाना होता है. तो ये जो है वो प्राइमरी नीड है, ये एक हमारी साइकोलॉजिकल नीड है, ये जिसे हम लोग बेसिक नीड की भी कहते हैं. ठीक है, ये साइकोलॉजिकल नीड जो है वो हायरार्की के टेबल में सबसे नीचे है, इसीलिए ये बेस है. ठीक है, क्योंकि अगर इसे हटा दिया जाएगा तो बाकी की चार भी गिर जाएगी. समझ रहे हो आप? तो सबसे पहले थी प्राइमरी नीड्स, उसके बाद आती है सेफ्टी नीड्स. अब जो भी सारी हमारी साइकोलॉजिकल प्राइमरी नीड्स अगर हमारी सेटिस्फाई हो जाती है, उसके बाद हम लोग सिक्योरिटी को ढूंढते हैं. ठीक है, सॉरी, हम लोग सेफ्टी को ढूंढते हैं. ठीक है, सेफ्टी माने फिजिकल सेफ्टी, जॉब सेफ्टी, सेफ्टी अगेन रिस्क, रेगुलरिटी ऑफ वेजेस. ठीक है, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके सामने हमें सेफ्टी चाहिए. ठीक है, अभी हमें पता है कि हम लोग, आप लोगों ने बहुत सुना होगा, न्यूज़पेपर में आ रहा है कि किडनैपिंग हो जाती है, किसी का मर्डर हो जा रहा है, किसी का रेप हो रहा है. तो हमें अगर बाहर जाएंगे एज एन इंडिविजुअल तो हमें भी तो डर लग रहा होगा कि भाई हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया और हम चल बसे तो. ठीक है,
तो ऐसी चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा रिस्क को मिटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है, ताकि चलो हम चले जाए, हमारी फैमिली का क्या है, वो वाली जो सोच होगी उसे हम लोग लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से कंप्लीट कर पाएंगे। नो डाउट इंसान की कोई कीमत नहीं होती, क्योंकि वो एक अमूल्य चीज़ है, ठीक है। इंसान अगर चला जाएगा तो उसकी जो एब्सेंस है वो हमेशा रहेगी ही रहेगी, लेकिन जो आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत कुछ फ़ायदा हो, थोड़ा बहुत कुछ आप कह सकते हो कि सपोर्ट मिले, इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस लेंगे हम लोग। उसके बाद जॉब सेफ्टी, आप हम लोग कहीं पे जॉब कर रहे हैं, वो हो सकता है कि कल हमें निकाल दिया जाए। अब कोरोना आया तो कोरोना के केसेस में ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मनी बहुत सारे टीचर्स को निकाला गया है, बहुत सारे जो भी एम्प्लॉयज़ थे उनको निकाला गया है, ठीक है, बहुत सारे वर्कर्स थे उनको निकाला गया है। तो ऐसे केसेस में उनकी जॉब, उनके आगे के भविष्य का क्या, ठीक है। तो उसके सामने हमें एक नीड सेफ्टी चाहिए होगी, ये एक हमारी सेफ्टी नीड्स हो गई, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ों को हम लोग कैसे डील करते हैं, तो ऐसी सारी चीज़ों को हम लोग लाइफ इंश्योरेंस लेके, बैंक में अकाउंट खुलवा के, सेविंग अकाउंट खुलवा के, एक साथ 2-3 बिजनेस करके, से फॉर एग्जांपल कोई एक इंसान एक जॉब कर रहा है, प्राइवेट में जॉब कर रहा है, तो उसमें सिर्फ वो 10,000 ही कमा रहा है, तो वो क्या करेगा, वो अपना 10,000 की सैलरी वाला जॉब तो चालू ही रखेगा, साथ में कोई नया बिजनेस करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग देख लो, आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में ध्यान देगा वो, हो सकता है शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करे। तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये थी हमारी सेफ्टी नीड्स। तीसरी आती है सोशल नीड्स के बारे में। अब जैसे ही हमारी प्राइमरी और सेफ्टी नीड्स से हो जाती है क्लियर, उसके बाद आता है सोशल नीड। इंसान एक, आपको पता है कि सोशल एनिमल है, ठीक है, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो उसे अफेक्शन भी चाहिए होगा, उसे लव भी चाहिए होगा, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि बस आए निकल जिए और निकल लिए, नहीं। इंसान अगर आया है सोसाइटी में तो उसे लव चाहिए होगा, उसे अफेक्शन चाहिए होगा। किससे चाहिए होगा, तो कि फैमिली से, रिलेटिव से, सोसाइटी से उसे प्यार चाहिए होगा, उसे अफेक्शन चाहिए होगा, ठीक है। और जब उसको ये मिलता है, जब हम किसी से, हम समझ लो कि हमारे पापा है या हमारी मम्मी है, उन्हें सुबह उठ के गुड मॉर्निंग विश करते हैं, तो उन्हें भी थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई ये मेरा बेटा है, ये मेरा इतनी केयर करता है, ठीक है। तो ये एक एक नीड होती है, ये हमें लगता है कि यार ये कॉमन चीज़ है, लेकिन ये एक सोशल नीड है। हमारा दोस्त है तो हम उसे कॉल करते हो, उसके कि एक वीक में उसका कॉल नहीं आया तो हम लोग सामने से कॉल कर दिया कि भाई कहाँ है तू, ये तेरा का कोई फ़ोन वोन नहीं है, तो उसे भी अच्छा फील होगा कि चलो मेरा सोचने वाला भी कोई है। तो उसे भी लगेगा कि नहीं यार, मैं भी इस सोसाइटी का हिस्सा हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, ठीक है। क्योंकि आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे ही अकेलेपन में डिप्रेशन में आ जाते हैं, और कभी कभी तो उन लोगों ने सुसाइड भी कर लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि उनकी ये जो सोशल नीड है वो कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जो इंसान है ग्रुप में रहेगा, लोगों को, लोग उसे बुलाएंगे, लोग उसे प्यार करेंगे, उसे अफेक्शन प्रोवाइड करेंगे, तो उसकी जो सोशल नीड है वो कंप्लीट होगी, ठीक है। तो ये एक सोशल नीड वाली बात हो गई। उसके बाद आती है सेल्फ एस्टीम एंड स्टेटस नीड। अब ये जो 3 नीड हम लोगों ने देखी, सबसे पहली प्राइमरी, उसके बाद सेफ्टी और तीसरी सोशल नीड्स, ये तीनों बेसिक नीड्स है, ये कंप्लीट होनी ही चाहिए, तभी जाके एक इंसान एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जी सकता है। अब जो नीड्स है आपको देखने को मिल रही है, एस्टीम स्टेट एंड स्टेटस नीड, और उसके बाद सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब एस्टीम, ये दोनों जो है, ये दोनों हायर क्लास की नीड्स माना जाता है। और सबसे पहले अगर बात की जाए एस्टीम एंड स्टेटस नीड की, तो एस्टीम एंड स्टेटस नीड को हाई क्लास नीड कहते हैं हम लोग। और ये कैसे इंक्लूड होती है, ये वंस सेल्फ अप्रेजल से, रिस्पेक्ट फ्रॉम कलीग्स एंड ऑफिसर्स, ठीक है, और इंक्रीज इन रेपुटेशन। ये इस चीज़ों से क्या होता है, बूस्टअप होती है। मतलब समझ लो कि हम जहाँ पे काम कर रहे हैं, और ऐसे में